गांव में एक व्यक्ति के पुत्र थे और पुत्र गणित में बहुत ही ढीले थे। गणित में उनका ध्यान नहीं लगता था, तो पिताजी ने उनके लिए एक ट्यूटर लगाया। तो वो ट्यूशन टीचर आते थे और उनको सिखाते थे, लेकिन सिखाते सिखाते उनको कहते थे कि देखिए, आप ये सब तो सीख रहे हो, लेकिन ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप अपने हाथों से भी इस गणित के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करो। तो इसको सुनकर वो बेटा हिचकिचाता था। करता तो था, लेकिन उसके मन में एक शंका रहती थी। वो क्या कि पिताजी ने इस ट्यूशन टीचर को लगाया है 1000 रुपए के पगार में और 500 रुपए इसके भोजन के लिए देते हैं, तो 1500 रुपए का हम इसको वेतन दे रहे हैं, लेकिन काम तो सब मुझसे ही करवा रहा है। तो वो गणित के प्रश्नों का उत्तर तो देते थे, लेकिन बीच बीच में वो ट्यूशन टीचर को प्रश्न पूछ लेते थे कि सर, पैसे तो आपको हम दे रहे हैं 1500 रुपए, लेकिन उसके बदले आप तो काम हमसे करवा रहे हो, तो आप किसके लिए पैसे ले रहे हो? तब उस समय ट्यूशन टीचर ने कहा, देखो भाई, आप जो ये ज्ञान पा रहे हो उसका एक बहुत बड़ा अंग है कि आप स्वयं भी इसका अभ्यास करो, क्योंकि बिना अभ्यास के आपके भेजे में कुछ प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए तुमको सिखाने के लिए ऐसा करवा रहा हूं। लेकिन वो बेटा बड़ा मक्कार था। कुछ दिनों के बाद अपने पिता के पास जाकर शिकायत करने लगा, पिताजी, आप अपने इतने कमाए हुए धन से, अपने मेहनत की कमाई से 1500 रुपए इस ट्यूशन टीचर को दे रहे हो, लेकिन क्षमा करें, मैं तो ये देख रहा हूं कि लगभग 80% काम तो मुझसे ही करवाता है और मैं ही लिखता रहता हूं। मैं तो कहता हूं कि इस ट्यूशन टीचर को छुट्टी करा दो, मैं अपने आप में जो कर रहा हूं वही उचित है। कई बार इस जगत में लोग भगवान और भगवान के मंदिर को देखकर ये प्रश्न उठाते हैं कि वास्तव में मनुष्य ही अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करके, धन कमाकर, धन को एकत्रित करके मंदिर का निर्माण करते हैं। उसी मंदिर के अंदर भगवान के श्रृंगार और भोग इत्यादि का कार्य भी मनुष्य ही करते हैं। सब कुछ जब हम ही कर रहे हैं तो इनकी क्या आवश्यकता है? प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन न विचालयेत। प्रकृति के गुणों के अनुसार जब बद्ध जीव अपने आप को अति शक्तिशाली मानता है, तो मिथ्या अभिमान से प्रेरित वो व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सर्वशक्तिशाली भोक्ता हूं, नियंत्रक हूं। और इसलिए जब हम मंदिरों में जाएं तो इस बात को समझें कि भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान स्वराट हैं, भगवान आत्मकाम हैं, आत्मा राम हैं, लेकिन वो मंदिरों में विग्रहों के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हमें अवसर दें अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने का, अपनी सेवा को उनके चरणों में प्रकट करने का। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें कि हम भगवान के प्रति सेवा व्यक्त करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, अन्यथा भगवान को हमारी इस प्रकार की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे गणित का शिक्षक, गणित का ट्यूशन टीचर, वो गणित में पारंगत है, लेकिन छात्र को सिखाने के लिए उनसे ही कई कार्य करवाते हैं, क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार भगवान को नहीं, लेकिन हमको इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने प्रेम और अपनी श्रद्धा को उनके प्रति व्यक्त करें, जिससे हमारी आध्यात्मिक चेतना में विकास हो।